स्टूडेंट्स, आई होप बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। आज 8th क्लास का रैशनल नंबर्स का हम कंटिन्यूड वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। 8th क्लास का रैशनल नंबर्स का फर्स्ट पार्ट का वीडियो आई होप आप सब लोगों ने देख लिया होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। उस फर्स्ट पार्ट में हमने रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज समझी थी। अब हम उन्हीं प्रॉपर्टीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। जिन बच्चों ने फर्स्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, बेटर होगा कि इसको समझने से पहले आप उस लेक्चर को बहुत अच्छे से देख लें ताकि आपको उसके आगे का पार्ट जो है बहुत अच्छे से समझ आ जाए। रैशनल नंबर्स जो आज हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ओके, अगर आप उस वीडियो लेक्चर को दोबारा देखेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा और जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार उसको देख लें। रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज हमने स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से उसमें विद एग्जांपल्स समझाई गई थी। आज हम उन सब के आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ। इसके आगे मैंने अभी नहीं लिखा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ ये लिखा है मैंने। ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये प्रॉपर्टी कहीं भी यूज हो जाएगी, कहा नहीं जाएगा। अंडरस्टूड होता है कि हाँ, अगर आपको ऐसा कोई सम आता है तो आपको प्रॉपर्टी का यूज करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और ऑब्लिक में मैंने लिखा है सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। यानी अब जब मैं आपको आगे समझाऊंगी, एडिशन है तो हम ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है तो हम ओवर सब्ट्रैक्शन। कैसे है ये प्रॉपर्टी? यहां पे देखिए मैंने लिखा ए मल्टीप्लाई कॉमन ब्रैकेट में b प्लस सी, ए मल्टीप्लाई कॉमन ब्रैकेट में b प्लस सी। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपने इस टाइप के क्वेश्चंस अलजेब्रा में भी किए हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस सम के अकॉर्डिंग a कॉमन ब्रैकेट में दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, b प्लस सी और ये। अगर हम इस ब्रैकेट को खोलते हैं, अगर हम इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो इसका मतलब a मल्टीप्लाई हो रहा है b प्लस सी, तो a पहले अंदर जाके b से मल्टीप्लाई होगा, फिर a अंदर जाके c से मल्टीप्लाई होगा। यानी अगर ब्रैकेट के बाहर a है तो वो अंदर जितने भी नंबर्स हैं उन सब से 1 बाय 1 जाके मल्टीप्लाई होगा। अब क्योंकि यहाँ पे एडिशन है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यानी हमने इसको प्लस करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं किया, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यानी a को पहले यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a अंदर जाके b से मल्टीप्लाई, c से मल्टीप्लाई होगा। यानी कि a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। ओके, आप इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए सी। ओके, ए मल्टीप्लाई बी, आप चाहे तो इसको कॉमन ब्रैकेट में रख सकते हैं, हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ए मल्टीप्लाई कॉमन ब्रैकेट में बी प्लस सी। इस प्रॉपर्टी को, इस क्वेश्चन को हमने खोल दिया, ओपन कर दिया। अब हमने जब ओपन किया तो हमने रूल्स के अकॉर्डिंग ब्रैकेट के बाहर अगर a है तो अंदर जाके पहले b से मल्टीप्लाई होगा, फिर वो c से मल्टीप्लाई होगा।
और ये सारे ही नंबर्स पॉजिटिव 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 चल रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे ये सब पॉजिटिव में ही रहेंगे, यानी a मल्टीप्लाई b, a मल्टीप्लाई c, और बीच में आपका एडिशन का साइन है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ओवर एडिशन है। ये आपका क्वेश्चन। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। आप a की वैल्यू ले लीजिए, a की वैल्यू ले लीजिए -3/4, b की आप वैल्यू ले लीजिए 2/3 और c की आप वैल्यू ले लीजिए -5/6। ओके, a -3/4, b 2/3, c -5/6। ये आपके पास वैल्यूज हैं। इन वैल्यूज को हम इसके अंदर पुट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ये कहती है कि अगर हम क्वेश्चन इस फॉर्म में सॉल्व करें या क्वेश्चन इस फॉर्म में सॉल्व करें, वो हमेशा इक्वल आएगा, उनका आंसर हमेशा इक्वल होगा, और यही हमें वेरीफाई करना होता है, यही हमें प्रॉपर्टी के अंदर प्रूव करना होता है। ठीक है, अब a b c आपको तीनों वैल्यूज दी है, ये तीनों वैल्यूज हम इनके अंदर पुट करेंगे। -3/4 a की जगह, मल्टीप्लाई b की वैल्यू 2/3 प्लस और ये -5/6। ये आपका प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपका लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि प्रॉपर्टी की ये साइड मैंने यहाँ पर लिखी है, इक्वल। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो -3/4 पहले मल्टीप्लाई हो रहा है 2/3 से, फिर -3/4 मल्टीप्लाई होगा -5/6 से, और इन दोनों के आंसर्स को आप प्लस करोगे, यानी कि -3/4 पहले मल्टीप्लाई होगा 2/3 से। आप इसको कॉमन ब्रैकेट में रख दीजिए, -3/4 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस -3/4 मल्टीप्लाई -5/6। ओके, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, आप लोग रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज समझ रहे हो। इस वीडियो लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में आप क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझ चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा वो प्लीज उसको देख ले और उसके बाद इसको कंटिन्यूटी में समझें। ठीक है, नेक्स्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमारी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन। बुक्स में इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ। ओके, a मल्टीप्लाई कॉमन ब्रैकेट में b प्लस c, ये आपका फर्स्ट पार्ट है और ये इक्वल है, यानी कि इसी को अगर हमने खोला तो हमारी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाती है। कहने का मतलब कि अगर हम क्वेश्चन को इस पार्ट में सॉल्व करें या इस फॉर्मेशन में सॉल्व करें, आंसर हमेशा सेम रहेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी, जो हमें वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन थी a b c, वो हमने इस प्रॉपर्टी के अंदर वो वैल्यूज पुट कर दी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आपका इस कॉमन ब्रैकेट में प्लस हो रहा है, ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छे से पता है कि प्लस करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं, जो कि आप लोगे। अभी हम कॉमन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसको नहीं करेंगे, तो हम -3/4 को एज इट इज लिख देंगे, मल्टीप्लाई, अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आपका 6 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा, 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, प्लस माइनस माइनस 6 1 द 6 होता है तो 5 1 द 5,
प्लस माइनस, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में समझाया था कि हम कैसे सॉल्व करते हैं, और क्योंकि अब आप अच्छे से समझ चुके तो हम इनको डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। ओके, एलसीएम आपका 6 आया, 3 2 द 6, 2 2 द 4, 6 1 द 5 1 द इक्वल। मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे और आपको बहुत अच्छे से पता है कि मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने के लिए आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन इस मल्टीप्लिकेशन में अगर आप देखोगे तो ये आपका लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट हो रहा है, जिसको हम कहते हैं सिंप्लीफाई करना। हम चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है, और हम डायरेक्ट करना चाहें तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल आपको सिंप्लीफाई करके दिखा रही हूँ। 2 1 द 2 2 द 3 1 द 3 1 द, यानी कि माइनस प्लस माइनस 1 1 द 1 माइनस 1 और 2 1 द 2 आपका आंसर। ओके, प्लस इसमें सिर्फ 3 और 6, 3 1 द 3 2 द 6, माइनस माइनस प्लस 5 1 द 5 और 4 2 द 8। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो हम लगाते, माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे वापस आ जाइए, -3/4 मल्टीप्लाई, ये आपका आ गया -1/6 और इक्वल, यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे 2 और 8 का। 2 और 8 का एलसीएम अगर आप लेते हैं, 2 1 द 2, 2 4 द 2 2 द, कितना आ गया 8, 2 4 द 8, 2 4 द 8, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि -4 प्लस 8 1 द सेम नंबर है यानी कि 1 से जाएगा, सेम वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। इसको अगर फिर से लोएस्ट टर्म में करते हैं तो 3 1 द 3 2 द, माइनस माइनस प्लस यानी कि 1/8 आपका आंसर हो गया। यहाँ पे आप जाएंगे माइनस प्लस माइनस यानी कि 1/8, प्लस का नंबर बड़ा है, प्लस का साइन आएगा, आपकी दोनों साइड्स इक्वल हो गई हैं। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्लियर, यानी कि ये हमारी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर आपको नीचे आंसर विजिबल नहीं हो रहा है, माइनस माइनस प्लस 1/8 इक्वल 1/8, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ओके, 8th क्लास रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज चल रही हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हमने अभी सॉल्व की है, यानी कि a मल्टीप्लाई कॉमन ब्रैकेट में b प्लस c, a मल्टीप्लाई b कॉमन ब्रैकेट में प्लस और नेक्स्ट a मल्टीप्लाई c, यानी जब हम इस ब्रैकेट को खोलते हैं, जब हम इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो a अंदर जाके दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है और उसके अकॉर्डिंग ही आपका क्वेश्चन, जिसमें a b c की वैल्यूज पुट करके हमने ये प्रूफ किया है कि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड की इक्वल होती है। ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो आप इसको बार बार देखिए, समझिए, कोई भी डाउट होगा तो वो आपका डाउट सेशन में क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, सेम इसी तरीके से जैसे आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन किया है, उसी तरीके से आपका सब्ट्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्शन में माइनस के साइन के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, और प्रॉपर्टी जो है सेम इसी तरह से चलती है, यानी कि फर्स्ट आपकी प्रॉपर्टी थी a मल्टीप्लाई
बी प्लस सी, मैं आपको एक बार फिर से लिख कर दिखा रही हूँ, यानी कि ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी। ओके, नेक्स्ट ए मल्टीप्लाई बी माइनस सी इक्वल ए मल्टीप्लाई बी, बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई सी। इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। जब ऐड है यहाँ पर तो आप बोलोगे ओवर एडिशन, जब सब्ट्रैक्शन का साइन होगा तो आप लोग बोलोगे ओवर सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये आपकी दो प्रॉपर्टीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के बाद आपका रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो जाती है। मेन आपकी 4 प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें से लास्ट प्रॉपर्टी आज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। बेटर होगा आपको जो होमवर्क दिया जाए, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए जाए आप उनको सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट्स होंगे तो वो डाउट्स आपके डाउट सेशन में क्लियर कर दिए जाएंगे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज रैशनल नंबर्स में है वो आपकी आ जाती हैं आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज दो बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, 0 एंड 1, इसको लेकर आइडेंटिटी ऑफ 0 एंड आइडेंटिटी ऑफ 1। अब इसमें जो हम नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो आपका है इनवर्स। एडिटिव इनवर्स आइडेंटिटी है। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स को आप नेगेटिव भी बोल सकते, नेगेटिव ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का नेगेटिव। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे लिखा a अपॉन बी, ओके, तो a अपॉन बी क्या है? पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव। ओके, तो इसका नेगेटिव क्या होगा? माइनस a अपॉन बी। a अपॉन बी का नेगेटिव क्या होगा आपका? माइनस a अपॉन बी। ये जो नेगेटिव है ये a अपॉन बी का एडिटिव इनवर्स है। इसको हम एडिटिव इनवर्स ऑफ a अपॉन बी बोलेंगे। माइनस a अपॉन बी अगर आपको दे दिया जाता है तो इसका इनवर्स a अपॉन बी होगा। ओके, यानी कि पॉजिटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स नेगेटिव होगा और नेगेटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव होगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ ए नंबर, यानी कि उसका उल्टा, रिवर्स कर दो साइन का, माइनस प्लस। ओके, और सबसे बड़ी चीज एडिटिव इनवर्स की जो वैल्यूज है, यानी एडिटिव इनवर्स को जब भी आप ऐड करोगे तो हमेशा आंसर 0 आएगा। यानी a अपॉन बी में जब आप ऐड करोगे माइनस a अपॉन बी तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। ओके, ये चीज हमेशा अपने दिमाग में याद रखना, एडिटिव इनवर्स का आंसर हमेशा 0 आता है। इसलिए हम 0 को 0 आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स आपकी 0 आइडेंटिटी भी कहलाती है। एडिटिव इनवर्स मीन्स नेगेटिव ऑफ दैट नंबर, यानी अगर आपका नंबर पॉजिटिव है तो आप उसको माइनस कर देंगे, अगर आपका नंबर नेगेटिव है तो आपको उसको पॉजिटिव यानी कि आप प्लस में लिख देंगे। अगर आप इन दोनों को प्लस करके देखेंगे तो इसका आंसर हमेशा आपके पास 0 आएगा। ये आपका एडिटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर्स है। ओके, और इसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 0, यानी एडिटिव इनवर्स जो है आपका, आप इसको
एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ जीरो भी बोलते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ जीरो, ये आइडेंटिटीज हैं। ओके, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ जीरो यानी कि आप किन्हीं दो नंबर्स को विद ऑपोजिट साइन, दो नंबर्स को, यानी लेकिन क्या चीज कि वो दोनों नंबर्स सेम होने चाहिए, वो दोनों नंबर सेम होने चाहिए। डिफरेंस क्या है कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अगर आप इन दोनों नंबर्स को प्लस करते हैं तो उसका आंसर आपके पास जीरो आएगा। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं इसका एक एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ। अब एक चीज और आप देखिए ध्यान से, मैंने आपको बोला a/b और आपने इसका इन्वर्स कर दिया -a/b। ओके, आपने इसका इन्वर्स लिखा, एडिट इन्वर्स -a/b। अब मैं यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स लिख रही हूँ। यहाँ मैंने लिखा -3/5, ओके, कोमा 6/-7, -8/-9। मैंने 3 डिफरेंट एग्जाम्पल्स लिए आपके लिए। ओके, अब ये जो मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आप बहुत अच्छे से देख रहे हो। ये -3/5 जो मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग में समझाया था, ये आपका क्या है, न्यूमरेटर, और ये आपका क्या है, डिनोमिनेटर। नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये दोनों ही नेगेटिव है। अब इनका एडिटिव इन्वर्स लिखने से पहले आप इनको सिंगल साइन यानी कि रैशनल नंबर ये कौन सा है उसमें कन्वर्ट करेंगे। -3 और नीचे क्या है +5, माइनस प्लस माइनस, ये ऑलरेडी मैं आपको फर्स्ट उसमें वीडियो लेक्चर में समझा चुकी हूँ। -3/5 रैशनल नंबर आपका -3/5 हुआ। अब आप इसका एडिटिव इन्वर्स लिखेंगे, यानी इसका एडिटिव इन्वर्स आपका होगा 3/5। ओके, यानी कि एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया 3/5। इसका एडिटिव इन्वर्स आप नहीं लिखेंगे -3/+5, पहले आप इसको कन्वर्ट करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये आपका नेगेटिव रैशनल नंबर है। नेगेटिव रैशनल नंबर को आप पॉजिटिव रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। अब -3/5 में अगर आप प्लस करते हैं 3/5, तो मैंने आपको बोला कि इनका आंसर क्या आना चाहिए 0। आप इसको करके देख सकते हो। -3/5 प्लस 3/5, आपका एलसीएम जाएगा 5, -3 प्लस 3 यानी कि 0/5, आपका आंसर हो गया 0। मैं जरूरत नहीं पड़ती इतना लंबा सॉल्व करने की, आप ऑलरेडी 8th क्लास में हो। माइनस प्लस हमेशा कट जाता है, माइनस प्लस सेम नंबर्स अगर ऑपोजिट साइन के साथ हैं तो वो कट जाते हैं, उनका आंसर क्या रहता है 0। लेकिन फिर भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके, यानी कि -3/5 को मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, आप पहले कन्वर्ट करेंगे रैशनल नंबर कौन सा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। सोच लीजिए कि ये आपका होमवर्क है। 6/7 प्लस माइनस, आपको सोचना आप इसको क्या करेंगे, माइनस माइनस किस पे कन्वर्ट होगा। आफ्टर दैट आप उसका एडिटिव इन्वर्स कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कीजिए, आंसर्स निकालिए। कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, आई होप आपको एडिटिव इन्वर्स बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एडिटिव इन्वर्स यानी कि आइडेंटिटी ऑफ जीरो। ओके, आइडेंटिटी ऑफ जीरो ये आपकी एक आइडेंटिटी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बाद रैशनल नंबर्स में दो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज आ जाती हैं, एक जीरो आइडेंटिटी आपकी और एक आ जाती है 1। ओके,
आपने भी किया एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। ठीक है, इनवर्स मैंने पहले ही बोला आपको उल्टा कर दो इनवर्स। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव क्या है। एडिटिव इनवर्स में आपने साइन चेंज किए थे, पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया था, नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया था। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में अगर आपको a अपॉन b कोई नंबर दिया हुआ है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि ये आपका होता है b अपॉन a, और इसी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है कि अगर आप इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो यानी कि a अपॉन b मल्टीप्लाई b अपॉन a तो आपका आंसर हमेशा 1 होगा। आपका आंसर क्या होगा 1। एडिटिव इनवर्स का आंसर हमेशा 0 होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर हमेशा 1 होता है। ओके, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब अगर आप किसी रैशनल नंबर के रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई करते हो तो यू विल गेट द आंसर 1। एग्जाम्पल देखिए, -3/7 आपके पास नंबर है। अब इसका अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है, इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते वक्त आपको इनके सिंगल यानी कि इस रैशनल नंबर को एक उसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इसका सिंपल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर सकते हो 7/-3। ओके, हमें इसमें माइनस प्लस माइनस करने की नीड नहीं है, हम इसको एज इट इज रहने देंगे और ये 7/3 यानी कि अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर आप -3/7 को मल्टीप्लाई करते हैं 7/-3 से then you will get the answer 1। ओके, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मींस रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है कि जो भी नंबर आपको दिया गया है उस नंबर को इनवर्स कर दो, उस नंबर का रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेटिव है यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई आप जब भी करोगे तो इसका आंसर आपको 1 मिलेगा। एडिटिव इनवर्स यानी ऐड करना, ऐड करने पे आपको आंसर क्या मिल रहा था 0। दोनों प्रॉपर्टीज फर्क हैं, ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, 1 is the multiplicative identity of rational numbers। ओके, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जब आप a अपॉन b को उसके रेसिप्रोकल b अपॉन a से मल्टीप्लाई करोगे then you will get the answer 1। आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आपको आंसर 1 मिल रहा है, ठीक है, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर हमेशा 1 आएगा। एडिटिव इनवर्स का आंसर हमेशा 0 आता है, इसलिए हम बोलते हैं 1 is the multiplicative inverse of rational number। ओके, आइडेंटिटी ऑफ 0, आइडेंटिटी ऑफ 1। अगर हम आइडेंटिटी ऑफ 0 बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम एडिटिव इनवर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम आइडेंटिटी ऑफ 1 बोल रहे हैं तो इट मीन्स हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टीज और आइडेंटिटीज दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। रैशनल नंबर के जितने इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया इन दोनों चैप्टर्स में। अब आप अपनी एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आप इन दोनों वीडियोस को देखिए। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट है, वीडियोस को बार बार देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। ओके, और उसके बाद जितने भी सम्स आपको दिए गए हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ आएगा तो हम उसको डाउट सेशन में आप मुझसे समझ सकते हैं। ओके, टिल देन बाय, प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो की वेट कीजिए।